जूले खारदुंगला तुम सिर्फ एक पास नहीं बल्कि हिम्मत, रोमांच और यादों का दूसरा नाम हो। लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा खारदुंगला नुब्रा वैली का प्रवेश द्वार है। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है, हवा पतली होती जाती है और सांसें थोड़ी भारी, लेकिन नज़ारे पहले से कहीं ज्यादा हल्के और खूबसूरत। यहाँ हर लहराता हुआ प्रेयर फ्लैग शांति, उम्मीद और सुरक्षित सफर की दुआ करता हुआ महसूस होता है। और इस सफर की सबसे प्यारी बात जब इन बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटी सी मुस्कान गूंजती है। हमारी नन्ही सी ट्रैवलर ने इस सफर को सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि जिंदगी भर की याद बना दिया है। लद्दाख की शांत वादियों के बीच लेह शहर से लगभग 19 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है थिकसे मठ। एक ऐसी जगह जहाँ समय मानो थम सा जाता है। इसकी भव्य बनावट तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस की याद दिलाती है, इसलिए इसे अक्सर मिनी पोटाला भी कहा जाता है। सुबह की पहली किरण जब इस 12 मंजिला मठ की सफेद दीवारों को छूती है तो पूरा वातावरण सुनहरी आभा से भर उठता है। दूर दूर तक फैली सिंधु घाटी, रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और बर्फ से ढके पहाड़, ऐसा दृश्य जिसे कैमरा कैद तो कर सकता है, लेकिन इसकी अनुभूति शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस मठ का सबसे अद्भुत आकर्षण है लगभग 15 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा की प्रतिमा, भविष्य के बुद्ध का प्रतीक। इसकी शांत मुस्कान और गहरी आंखें मानो हर आने वाले यात्री से कहती है, शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। सो भाई हम हो चुके हैं रेडी आज के लिए, निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमारी थिकसिक मोनेस्ट्री रहती है, वहाँ जाना हमें। एंड उसके बाद यहाँ से करीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं पहले। फिर उसके बाद हमें आगे भी निकलना है, तो फटाफट ये सब काम हमें करना है। रूम हम बिल्कुल खाली कर चुके हैं और बाहर गाड़ी में सामान भी भर चुके हैं, बस अब बारी है निकलने की। सो स्टे ट्यून इन आवर व्लॉग एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। एंड हमें थोड़ा प्रोत्साहन भी कीजिए कि व्हाट एल्स कैन वी डू। एंड और कुछ अगर छोटी मोटी अगर कुछ गलतियां भी हुई हैं तो वो भी हमें बताइए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें एंड आपके फेवरेट बन सके। सो लेट्स गो। होटल भी मैं दिखा दूंगी, कल मैंने बाहर से दिखाया था, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से कुछ हमारा होटल ऐसे था। ओके, सो ये सामने नंबर है इस होटल का। इफ़ यू वांट यू कैन कम हियर। और बाहर हरनूर खेल रही है, जॉय ने गाड़ी कोल्ड स्टार्ट की हुई है, क्योंकि भाई डीजल वाली गाड़ियों का ये बड़ा पंगा है कि वो जल्दी से ना स्टार्ट नहीं होती, मतलब कि चलती नहीं आगे, तो उसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देना पड़ता है ताकि हम आगे अपने रास्ते के लिए निकल सके। एंड ये कुछ मेरा OTD है आज का। ये हरनूर है, से हेलो। आप कहाँ चले गए थे? मैं अंदर रूम में देखने गई थी, कोई सामान तो नहीं रह गया। चल ये तो भाई यहाँ की ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आप अगर 5 बजे भी उठ जाओगे, 4 बजे भी उठ जाओगे, तो धूप ऑलमोस्ट आ ही चुकी होती है, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप इतनी जल्दी उठे हो। अभी देखो धूप कितनी तेज़ आ रही है। एंड फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 7:42 एंड देख के लग भी नहीं रहा होगा कि इतनी ज़्यादा धूप आ रही है यहाँ पे। और यहाँ के मतलब मज़े आते हैं, यहाँ पे मज़े हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है झूले ये। इसको झूले में मजा आ रहा है। तो ये बार बार हमें बोलती है ना, यहाँ पे जैसे किसी को ग्रीट करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं हम झूले।
तो यहाँ पे ये इस झूले को देख के बोल रही है झूले झूले, तो हम कई बार मैं भी कंफ्यूज हो गई है किसको झूले झूले बोल रही है। तो देन झूले 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 चलो गाड़ी में चलते हैं, जॉय का बुलावा आ गया एंड आगे हम निकलते हैं। ये देखो भाई प्लेन जा रहा है, वाओ! चाहे तो कहीं से आया होगा या कहीं जा रहा होगा। यहाँ से ले एयरपोर्ट भी बहुत पास में ही है, सब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। अपने ये घर जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, चलो। तो भाई हमने खरीद लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ फ्रूट्स और कैंपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स। यस भाई पनीर रह गया लेना बस हमारा। पनीर तो रहेगा पर सब्जियों के रेट भाई साहब भाई आसमान छू रहे कैसे हैं। तब कैसे मतलब तभी महंगा है, मतलब उनको हाँ। भी लेना पड़ता यार होगा। मुझे ये तो नहीं है कि मतलब ये मतलब टूरिस्ट को देख के उनके रेट अलग नहीं हैं। के रेट ही हमने 300 रुपए किलो सेब भी लिए हैं आज, फिर भी सस्ते मिले 250 रुपए के। लेफ्ट जाना केले 140 रुपए दर्जन। यहाँ पे 20 रुपए महंगे हैं, वहाँ पहले हमने 120 रुपए दर्जन लिए हैं केले। हम 6 ही लेते हैं क्योंकि खराब ना हो जाए केले। हाँ। तो हम 6 खा लेते हैं और सिर्फ ब्रेकफास्ट भी हेल्दी हो जाता है। ये पराठे खाने से तो अच्छा है कम से कम हेल्दी खा लें। हाँ। हम लोगों ने राइस केक, भूख लगेगी तो हम राइस केक खा लेंगे। हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं कि दिन का एक मील हम लोग बाहर खाएं, जो लंच होती है। कल हमने डिनर कर लिया कि हमने लंच किया ही नहीं, कल हमें मतलब होटल आके सो गए थे। तो हमने कल डिनर किया तो हमने डिनर बाहर कर लिया। और कैंपेनिंग के लिए काफ़ी सामान हम लोगों ने ले रखा आज अपने पास। तो आज दिखाएंगे आपको बढ़िया वाली कैंपेन। आपको आज खाना आज बनाएंगे आपको हम वेजिटेबल पुलाव, है ना भाई। साथ में हम ले लेंगे रास्ते से दही। चाक देंगे फट्टे फिर हम रास्ते में यार। मुंह में पानी आ गया। अब बट कल वाली बिरयानी का टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में यार, बड़ी अमेजिंग बिरयानी थी। इतना मसाला हमारे पास नहीं है ना, बिरयानी मसाला लेना पड़ता है उसके लिए। हम हेल्दी बनाएंगे जैसे हम घर पे बनाते हैं, क्यों भाई, हाँ बिल्कुल, ताकि ज्यादा मसालेदार भी ना और मजेदार भी हो। पानी दे दो। और सामने देखो आज हम सुबह बहुत जल्दी निकल गए हैं, 7:15 7:30 हम होटल से निकल गए थे 7:45 7:45 पे अराउंड। और फटाफट थिस्के मोनेस्ट्री चलते हैं, थिस्के दिखाते हैं आपको, फिर बाद से निकलेंगे वापस खारदुंगला के लिए। खारदुंगला हर आदमी का ड्रीम, खारदुंगला खारदुंगला। तो हम जाएंगे आज खारदुंगला और हुंडर, और मतलब खारदुंगला मतलब ये नाम में ये करंट है भाई, खारदुंगला। हाईएस्ट मोटरेबल हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो अब 2 और हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा। हम उस पे भी जाएंगे शायद, अगर भल्ले का रास्ता खुला हुआ तो हम ऊपर भी जाएंगे उमलिंगला। हाँ। और उमलिंगला के बाद भी एक पास और खुल गया हुआ है, अगर वो हमें जाने दिया तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। क्योंकि पर अब- वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्नोफॉल हो रही है और ऑक्सीजन की भी कमी है, तो हम हरनूर के साथ है तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। वैसे हमने ऑक्सीजन सेंटर्स ले लिए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि हम लोगों ने डायमॉक्स ले लिया है, तो हरनूर के लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन सेंटर ले लिया है, तो हो जाएगा। और बाकी भगवान साथ है, आपकी दुआएं साथ है। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखें हमारे ब्लॉगों में। फटाफट मैं कहा 1-2 लाख सब्सक्राइबर तो कर ही दो यार, अब बहुत हो गया यार, अब तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं। हमें है ये थिस्के मोनेस्ट्री। हाँ भाई ऑलमोस्ट पहुँच गए हम। ये देखो कितनी ऊपर है, कितनी सुंदर गाड़ी है जाती यार। है ना ऊपर। आई थिंक देखते ऊपर जाके भी गाड़ी है कि पैदल है, देखते लेट्स सी। ये पैदल का रास्ता वैसे तो ये जो जा रहा है ऊपर है ये पैदल का है। ये देखो और साथ में घुमाने वाले वो गोल गोल जो होते हैं बुद्धिज्म के, वो भी है। देखो क्या कहते हैं, आप बताना कमेंट में क्या कहते हैं बेसिकली, ये भी है। और बस हम पहुँच ही गए ठीक से। ये जो गेट आने वाला होगा उस साइड से आता है गेट इसका, थिक से का दिखाते हैं थिक से। और फिर चलते हैं यहाँ से वापस खारदुंगला की तरफ। अगर कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो शी पैलेस भी आपको दिखा देंगे, बट मुझे लगता नहीं है इतना टाइम बचेगा हमारे पास में। और बच गया तो ज़रूर दिखाएंगे आपको शी पैलेस भी। और पहले चलते हैं थिक से मोनेस्ट्री। तो भाई ये है एंट्री गेट ऑफ द थिक्से मोनेस्ट्री, और सामने देखो भाई क्या शानदार है भाई, क्या ही व्यू है भाई, मतलब जितना बोल लो उतना कम है। हम ही पहले कस्टमर आएंगे लगता है, हमने मोनेस्ट्री खुलने से पहले ही पहुंच गए लगता नहीं, है। ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ खड़ी है या तो हम सीधा ऊपर ही चलते हैं फिर, है ना। तो सुबह देखो वर्कर काम करने लगते हैं। क्या ही सुंदर व्यू है, माइंड ब्लोइंग व्यू है भाई, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग। सामने देखो गाड़ी ऊपर से चली गई है,
यहाँ गूंजती मंत्रों की ध्वनि, प्रार्थना चक्रों की धीमी गति, हवा में घुली आध्यात्मिक ऊर्जा हर पल आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। थिक से सिर्फ एक मठ नहीं, यह सदियों पुरानी संस्कृति, आस्था और हिमालय की आत्मा का जीवंत प्रतीक है। अगर कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाओ तो लद्दाख आना और थिक से मठ की इन शांत पहाड़ियों पर कुछ पल जरूर बिताना, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलाने के लिए होती है। हरनूर अपना इसको अच्छा लग रहा है घुमाना। और ये है हमारा एंट्री गेट ऑफ द थिक्से मोनेस्ट्री। और इसकी कुछ हिस्ट्री इस प्रकार ही है। इट इज़ द लार्जेस्ट जेलूस्का मोनेस्ट्री। ओके। और इसका दूसरा नाम है पोटाला पैलेस। सॉरी, हाँ, पोटाला, लिटिल पोटाला, बिकॉज कि थोड़ा रिजेम्बलेंस जो है पोटाला पैलेस तिब्बत में है, उसकी रिजेम्बलेंस है, इसलिए इसको मिनी पोटाला भी कहते हैं। चले टिकट ले ली। 1 2 3 4 40 रुपए दी। 50। ओके। थिक्से विलेज पूरा आप देख सकते हो, कितना ही सुंदर, कितना ही लाजवाब, कितना ही मनमोहक विलेज है। और देखो प्लाट भी देते हैं यहाँ पे, किसी को चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। लाखों रुपए का चल रहा है यहाँ पे रेट। भाई बैंड बज गई है। बहुत सीढ़ियाँ है, वापस कैसे जाएंगे? उतरना तो फिर भी आसान है, पर सांस इतनी ज़्यादा चढ़ रही है ना कि बोला भी नहीं जा रहा, बोला तो जा रहा और चढ़ा भी नहीं जा रहा। हरनूर सही है। हेलो गाइस, कहाँ गए आप? यहाँ खुद पहचान लो, यहाँ हूँ मैं। चलो भाई, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की। चलो। गेट पे पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर, आपको भी दिखाते हैं। आइए, हेल्प करिए। कितना ही सुंदर है मोनेस्ट्री। अंदर देखो कि स्टार्टिंग पे क्या है, ये शेर है कि कोई बर्ड है? पता नहीं, कुछ तो है। आइए देखते हैं। टाइगर है। टाइगर अरे मिक्स है। डायनासोर। ये डायनासोर है। त्रिया टेम्पल। आइए, अब क्यों चल गए मेरी किचन शुरू की है फोटो। तो भाई यहीं पे है एक मैत्रिया टेम्पल। अंदर दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। आओ, गुड़ी उतारो। और पीछे का व्यू देखो भाई। सुंदर है भाई, मतलब यहाँ पे आना बर्थ है। मम्मा कैसा है? नहीं, अच्छा है।
तो ये है तारा देवी टेम्पल। वही लोग हमें पानी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब कुछ छोड़ के आते हैं। ये ऑफर करके जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। ORS भी किया है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि वो किस तरीके से भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, राइट। ये है सिल्वर स्तूपा। अंदर पैर जूता नहीं जाना है, जय जय। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि जूता उतार के जाना है और कितना कि सुंदर है। पहन के जाना है। सुंदर तो यहाँ सब कुछ है भाई। ये देखो सामने स्तूपास कितने प्यारे लग रहे हैं। अब लमाकोंग। ये देखो भाई सीढ़ियाँ। आओ जी। ओ भाई क्या ही व्यू है। टॉप पे आ गया हूँ मैं बिल्कुल। देखो भाई कितना ही ऊपर आ गया हूँ। और श्री देवी टेम्पल है, आप देख सकते हैं। और इस टेम्पल में वुमेन्स अलाउड नहीं है, मेंस ही जा सकते हैं। अंदर पूजा हो रही है, तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो उस गेट से आप सामने देख रहे होगे, उस गेट से हम लोग ऊपर आए थे। और देखो यार क्या ही सुंदर है ना यार, कितना ही मनमोहक है यार ये सब चीज़ें ना। आप आओ और देखो, आपको सही में बहुत ही अच्छा महसूस होगा यहाँ पे। 12 स्टोरी का मोनेस्ट्री है यार तो बहुत ही सुंदर है। जितना हो सकता है हम दिखा सकते हैं, कहीं कहीं कैमरे की रोक भी है तो हम उतना दिखा नहीं पाए। तो हम लोग चलते हैं अब खारदुंगला की तरफ। शिव पैलेस आपको बाहर से दिखाते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी में आप बाइक पे आने का तो जरूर शिव पैलेस भी दिखाएंगे आपको। पर अभी हम खारदुंगला चलते हैं। पैलेस की दीवारें आप देख सकते हो। तो ये है शी पैलेस की दीवारें, आपको दिख रही होगी ऊपर। ये देखो, ये है सामने शी पैलेस। अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी लेट। हमें जाना है खारदुंगला। तो अभी आप लोग यहाँ देखो, ये रास्ता शी पैलेस जाने का। और ये देखो सामने कितने ही सुंदर स्टैचू है ना, है ना भाई? कैसा लग रहा है प्रिया? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्टैचू है। और चलो अब चलते हैं मेरे ख्याल से। तो भाई हमने ले लिया है खारदुंगला की रोड, और मेरे ख्याल से ऑफ रोडिंग होगी ये। नहीं सही है, तो सही थोड़ा है। सा ऊपर 2-4 किलोमीटर शायद हुआ तो हुआ, अगर रोड सही मिलती है तो चलिए चलते हैं। माइटी खारदुंगला, माइटी खारदुंगला। ये जोश आ गया सुनते खारदुंगला का नाम लेते, मतलब क्या ही बताएं। खारदुंगला ना हर बंदे का सपना होता है जो ट्रैवल करता है कि हम खारदुंगला जाएंगे, हम खारदुंगला जाएंगे। तो अब हम सीरियसली वो सपना पूरा करने के लिए खारदुंगला पहुंचने वाले हैं। आए गए हैं, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, वहाँ पे भी आपको एंट्री करानी होती है। यहाँ पे सबको रोक दिया जाता है एंड सामने आपको जाके पहले एंट्री करानी है, तभी हम इससे आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है? परमिट दिखाना था जो हम अपना घर से बना के लाए थे। यहाँ पे परमिट दिखाया हम लोगों ने अपना। अभी हमारे को आगे जाने देंगे। बिना परमिट के आपको एंट्री नहीं है, तो अपना परमिट घर से जान ले। मार्केट के पास में ही इनका ऑफिस है, वहाँ से अपना परमिट बना के आइए और फिर इसके बाद आपको ऊपर जाने देंगे। बिल्कुल।
तो हमने तो अपने परमिट में सारी जगह डाल दी थी, चाहे जाए ना जाए। जाए ना जाए हम साला ऐसी ही जगह डाली थी जो किसी सुनते भी ना, वो भी डाल दिया था मैंने तो। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि आप चाहे 4 जगह डालो या 10 जगह डालो या 20 जगह डालो या सारी जगह डालो, तो उसका अमाउंट सेम ही लगता है। तो बेटर है कि आप सारी ही जगह डाल दो कि इनकेस आपका मन कर जाए वहाँ जाने का, सो यू कैन गो देयर एंड विदाउट परमिट वो आपको जाने नहीं देंगे। यस बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने सब जगह परमिट इसलिए डाला था। सामने बर्फ के पहाड़ देखो यार, मेरे को लगता है स्नोफॉल हो रही है ऊपर, वो सामने देखो स्नोफॉल हो रही है, पक्की बात है। खारदुंगला पे स्नोफॉल मिल सकती है हमारे को। बट मुझे नहीं चाहिए स्नोफॉल, क्या? क्योंकि अगर स्नोफॉल होगी तो ऊपर जाने वाले रास्ते क्लोज नहीं, होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत वैसा स्नोफॉल नहीं होती जैसे हम लोग सोच रहे हैं। थोड़ी सी होती है, एक टाइम भी आ रहा है, उस टाइम स्नो होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी चौड़ी कर दी है कि उन्होंने खारदुंगला की सड़क। जब मैं पहले आया था तो इससे हाफ हुआ करती थी, अब काफी डबल बना दिया इन्होंने। तो काफी मतलब प्रगति और प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पे। बड़े पहाड़ कट रहे हैं, ज्यादा नहीं कटने चाहिए यार, क्योंकि यही तो लोग देखने आते हैं पहाड़। कोई बात नहीं, चल चलते हैं ऊपर। माइटी खारदुंगला भाई काफी 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 सीप है। सीधा हम 17,000 की ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, 17,000 फीट की। काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग भी मिल रही है यहाँ पे। पहले नहीं होती थी यार, पर अब पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद काम चल रहा है इसलिए ऑफ रोड जा रहा तो है। अभी तो यहाँ पे टारमैक बड़े टायर मैक ही मिलता था मुझे पहले, पर टायर मैक ही है, बट वो थोड़ा सा मिट्टी की वजह से टायर मैक का अवस्था हो गया हुआ है। तो अभी दिख जाएगा टायर मैक, बहुत ब्लैक रोड आती है, बट अभी तो मिट्टी दिख रही है वो सारी। देखो भाई सामने कितनी गाड़ी जा रही है, तो मिट्टी उड़ाती हुई जा रही है, और दूर दूर तक जो जो जा रहा है गाड़ी में वो मिट्टी धूल उड़ाते हुए आता जा है रहा है। फाइनली भाई हमारा जो ऑफ रोड था वो खत्म हो चुका है। एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर का ऑफ रोड। हाँ 3-4 किलोमीटर है, सड़कें चौड़ी कर रहे हैं और चौड़ी कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं साउथ कुल्लू। साउथ कुल्लू पे एक बार हमारा शायद फिर से परमिट चेक हुआ। साउथ से नॉर्थ जाते हैं बेसिकली। अब पहले हम साउथ कुल्लू जाएंगे, उसके बाद हम नॉर्थ कुल्लू जाएंगे। अब सड़कें जानदार है। कैसे लग रही है? बढ़िया, देखो भाई पूरी टायर मैक है। ये देखो भाई कितनी बढ़िया सड़कें हैं, काफी सारे मतलब कर्व्स हैं कर्व्स हैं भाई। बिल्कुल, और मतलब वाह मजेदार है यार। अब मजा आ रहा है भाई, अब लग रहा है कि हम सीरियसली में लद्दाख आए हैं भाई। जब तक आदमी खारदुंगला में मत्था नहीं टेक लेता ना भाई, तब तक आप लद्दाख आपका असफल ही है, समझ लो। तो अब हम पहले जाएंगे खारदुंगला पास इसलिए। और पहाड़ देखो कितने ऊंचे ऊंचे, पहाड़ों के ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं भाई, ऊंचाइयों पे, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन्स। तो बहुत मजा आएगा। तो अभी हम जाते पहले साउथ कुल्लू। पीछे इतनी मिट्टी थी भाई, ऑफ रोड पे शीशे खुले रह गए, फेफड़ों में मिट्टी घुस गई है भाई। खांसी आ जा रही है बड़ी गंदी। काश मैं सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता, इनसे पहले पहुंच जाता, ऐसे सीधा सो। तो ऐसा कोई गियर है नहीं मेरे पास मेरी गाड़ी के अंदर। काफी भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ जो है किस लिए है? इस व्यू के लिए। वाह कितना ही मस्त आ रहा है ना यार, मतलब क्या ही बताएं। देखो बिजली की सुविधा कहाँ तक दे रखी है, देख रहे हो आप कैसे इन्होंने यहाँ पे चीजें लगाई होंगी, ये देखने वाली चीजें नहीं। बिल्कुल। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फोटो और फिर चलते हैं ऊपर नॉर्थ कुल्लू। साउथ कुल्लू तो पहुंचे पहले साउथ कुल्लू, ठीक है चलो। कुल्लू जी पे क्या करना होता है जी? कुछ नहीं, परमिट दिखाएंगे शायद। परमिट पे नीचे भी दिखाया, अब तक यहाँ पे दिखाना है कि दिखाना, पर दिखाना होगा तो दिखा देंगे भाई। तो हम पहुँच गए हैं साउथ कुल्लू और यहाँ पे परमिट दिखाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। बिल्कुल सही कहा है, परमिट दिखाया जाएगा क्योंकि आगे बैरिकेड लगेगा, तो परमिट तो दिखाना ही पड़ेगा। प्रिया गई है अभी एंट्री करने के लिए नॉर्थ कुल्लू की। अब इसके बाद हमने जाना है, ये आप सामने देख सकते हो,
हुंडर विलेज जो है यहाँ से 122 किलोमीटर। तो अब चलेंगे हम हुंडर, और पैनोमिक विलेज भी है यहाँ पे, उधर भी जा सकते हैं। तो देखते हैं जाते कहाँ कहाँ जाते हैं, पहले हुंडर तो चले। तो भाई देखो हम कितनी ऊपर आ चुके हैं कि हमें बर्फ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है चोटियों पे, और पहाड़ भी छोटे छोटे नजर आ रहे हैं जो हमें ऊपर से, इनफैक्ट नीचे से हमें बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे। तो बिल्कुल सामने है हमारे पहाड़, और बर्फ भी देखो आपकी बिल्कुल फ्रेश बर्फ गिरी हुई है भाई, सफेद। तो ये देखो रोड, और सामने देखो भाई, सामने के पहाड़ सफेद, ऐसा लग रहा है सफेद चादर कई सारे प्लाट अमेजिंग, मतलब कितना अच्छा लग रहा है देख के। और वहां से जब वो सनलाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है, वाह भाई वाह, अमेजिंग, मतलब अल्टीमेट भाई, ये आंखों को सुकून देने वाला ये व्यू है बिल्कुल, और मजेदार है भाई, मजेदार। सामने देख के ऐसा लग रहा है आइस स्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी। सीरियसली सामने देख के मुझे तो आइस स्केटिंग है, मुझे तो ऐसा मन करे कि ऊपर जाकर लेट जाऊं। कितना साफ सुथरा प्लेन, अच्छा लग रहा है ना, मतलब मजेदार मजेदार एकदम। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाती हूँ, ये देखो, वाओ। अभी तो ऐसे न जाने कितने पहाड़ आएंगे, न जाने कितनी जगह। भाई मैं तो कहती हूँ आप लोग लद्दाख आओ ही मत आओ भाई, मतलब हर टर्न पे, हर उस पे बस गाड़ी रोकते ही जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा दिख ही रहा है। तो वो देखो ऊपर दिखाओ, ऊपर वो जो गाड़ी चल रही थी, जूम में दिखाओ, हमने वहां तक जाना ऊपर, वो ऊपर देखो टॉप पे, ओए होए 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 होए, बादल देखो कितने पास है हम बादलों के, इतने पास कि अगर हम ऊपर इस चोटी पे चढ़ जाए ना, मेरे ख्याल से हम बादल टच कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे हमारे, वहाँ नीचे आ जाएंगे बादल। हाँ बादल नीचे आ जाएंगे। वाह भाई वाह। तो मैं भी कह सकती हूँ आज मैं ऊपर, आसमान नीचे है। आसमान भी ऊपर है, बस बादल नीचे है। आसमान सीरियस मत हो जी इस बात पे। आसमान भी ऊपर ही रहेगा जी, हम सिर्फ जो नीचे है वो है बादल। क्या हो गया भाई, हमें डिग्गी खोल दी गाड़ी की, गर्म हो गई होगी। लैंडस्लाइड भी हुआ है यहाँ पे, फ्रेश पत्थर बिल्कुल मतलब मोटा तगड़ा पत्थर गिरा हुआ है। और भाई सामने देखो फिर से सफेद चादर से ढका हुआ पहाड़, ये कुछ ज्यादा ही चादर है। हाँ, और आप आसमान में देखो भाई कितने काले काले बादल हैं, लगता है बारिश होगी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली। देखो बिल्कुल बर्फ के पास आ ही गए हम, नीचे तक बर्फ आई हुई है। अब तो पास गए, हनूर बर्फ आ गई, मतलब बोलते हुए भी सांस चढ़ रही है, सो एनर्जी सेव भी करना जरूरी है। भाई गाड़ी को देखो कितनी शक्ति है गाड़ी के अंदर, कहाँ तक आप लोगों को खींच लाती है, ये चीज भी मानने वाली है, क्यों भाई? बिल्कुल। और आदमी को चढ़ के ऊपर आना पड़ा था, मेरे ख्याल से कोई कार तो ना आता भाई, लोग नीचे से खुर हो जाएंगे, कार तो कोई नहीं आएगा। बट कसम से ऊपर का व्यू है भाई जानदार, पर अब देखो कितनी, बिल्कुल देखो ना पहाड़ के ऊपर ही आ चुके हम ऑलमोस्ट। बस खातिमा पहुंच गए, वो टॉप दिख रहा है, पर वो देखो आपको दिख रहा है, वो खातिमा टॉप है। हनूल खातिमा ला क्या हो बेटे, हनूल। तो भाई आ गए हम खारदुंगला पास, और जाम देखो भाई सामने, ये देखो हमारे दिल्ली वाले भाई की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है खारदुंगला पास पे। ये सामने जाम है बिल्कुल। अब जाम है भाई, अब मिलेगा जाम थोड़ा थोड़ा हमारे को। ये मेरे ख्याल से जाम इसलिए भी है, लोग गाड़ी लगा के ना फोटो पाए चले जाते हैं, मतलब पैदल। बर्फ में क्या नाम है इसका, खारदुंगला। सरदार जी चश्मे और सेल्फी स्टिक बेच रहे हैं इतनी ऊंचाई पे। भाई साहब हिम्मत है भाई, यहाँ पे भी बंदे ने यहाँ पे बिजनेस खोल रखा अपना, यही लगा दो गाड़ी, पैदल से पैदल चलते हैं। हाँ ठीक है ना, इजी रहेगी यार, क्या बोलते हो आप? बिल्कुल। तो भाई फाइनली हम खारदुंगला पास पहुंच चुके हैं,
और हरनूर को जो है जैकेट पहना रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है बहुत तेज हवा चल रही है। एंड जॉय ने भी जैकेट पहनी है। हम लोगों को 2 पफ मरवा देते हैं पहले ही ऑक्सीजन के, ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। एंड आपको अगर पता ना हो तो मैं बता देती हूँ, खारदुंगला पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 17,582 फीट पे है, मतलब समुद्र लेवल से। या इतने हाई लेवल पे ये है। और ये वन ऑफ द मोस्ट जो है लवेबल पास है बाय द एडवेंचर राइडर्स। हरनूर की बग चलती रहेगी, इसके टैंट्रम्स नहीं खत्म होते। ये लो, ऐसे करो, ऐसे करना। पापा भी करो, देखो लो, आप भी करो। लेट मी पुट सम वेसलीन ऑन हर। जल्दी करो जल्दी। हाँ गुड गुड। लो अब ऐसे करो। हाँ करो आप। हाँ करो, हाँ करो तो सही। हम लोग देखो 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 तो देखो देखो, ऐसे करना, करो। मजा आएगा देख। देखो मैं भी करूँगा देख। देख हम भी करेंगे। हम भी करना। ओ आप भी करो करो। देख खा के देखो, हवा खा के देखो, हवा खा के देखो। इधर। हाँ, हरनूर मैं फिर बाहर नहीं लेके जाऊंगी, बर्फ में खेलने। बर्फ तो खेलना है, और ये लेना पड़ता है। एक लो ले आप ले। हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो। अब इसे कैसे समझाएं कि ऑक्सीजन है ये देखो, ये देखो पापा को यम्मी, इट वाज ये देखो, यम्मी। ये देखो। ऑक्सीजन खाइए थी इसने। तो मार के हमने सुट्टे ऑक्सीजन के निकलते हैं बाहर। देखो गाइस, हरनूर रो रही है। हंसो जल्दी से गाइस देख लेंगे, गाइस होकर देख जैकेट लेंगे। तो दिखाओ अपनी कैटी में। वाओ, और क्या बना हुआ है आपके गाइस कैसे करो, जैकेट गाइस कैसे? पे? ये क्या बना हुआ है, बना के दिखाओ। यस, हार्ट बना हुआ है भाई। चलो अब गाइस, चलो अब चलते हैं बाहर और बाहर का आपको दिखाते हैं हम नजारा। काय होत नाही पडली तू मी धरलंय खारदुंगला पास। ध्यान देना आपको, आप 18,380 फीट पे हो और सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है विद लो ऑक्सीजन लेवल। अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करो। हेलो मम्मा, हैंड पकड़ो। नूर क्या कह रहे हो आप बताओ? बर्फ में शेर फेंक रही है। आपको मजा आ रहा था बर्फ में? हाँ। कितना मजा आया आपको? आपको कितना मजा आया? यार नूर पर मस्ती कर रही है अपनी, इसका अलग ही डांस चल रहा है मार्केट में। वही देखो, बर्फ देखो, बिल्कुल रोड पे आई हुई है। ओह माय गॉड, ओह ये देखो भाई, गोला जॉय को मार सकती थी पर गाड़ी गीली हो जाएगी। मतलब इतनी सफेद बर्फ, ओह माय गॉड, मजा आ रहा है भाई, एक नंबर। और रोड देखो पूरी गीली हो चुकी है बर्फ पिघल पिघल के। सो चलते हैं आगे के लिए। यू वांट सम बर्फ? बर्फ देख लो, बर्फ देख लो, जब देख लो। आओ आपके हाथ अब में। खेलना था, आपको बर्फ खेलना था ना, जब बर्फ से खेल लो जाओ। इसके हैंड में दे दो, हैंड में ले लो, हैंड में नहीं, आप मम्मा को फेंकना। ओके, ओ लो लो, मम्मा को फेंको, मम्मा फेंको, मम्मा फेंको, मम्मा फेंको। आउच। चलो मजा आया?
मजा आई? चलो भाई चलो चलते हैं। चलते हैं, अरे और बर्फ आगे मिलेगी। आगे आगे खेलेंगे ना आगे और बेटा। बर्फ मिलेगी। यहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे ना तो वो पुलिस वाले आके हमें गुस्सा करेंगे, ठीक है? पिट्टी कर देंगे ना पापा की। सामने देखो भाई, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बाहर का मजा लेंगे, ठंडी ठंडी हवा लेंगे। और हरनूर भी आ चुकी है बाहर। एक चलो भाई चलो। हम बर्फ कैसे फेंकेंगे? ओह नैया सो अब हम साउथ कुल्लू से जाएंगे नॉर्थ कुल्लू की तरफ और वहाँ कुछ खाएंगे हल्का फुल्का। और नहीं करना। अगर मैगी खानी है तो बता देना, पराठा खाना है तो पराठा को तब खाएंगे। तो चलो चलते हैं। आप देख रहे हो हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू, और फिलहाल जो है हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि फिलहाल जो टाइम हो रहा है 12:07 हो रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कितनी दूर है? अभी 3-4 घंटे रहेंगे, फोटो वोटो खिंचवाते हुए जाएंगे। तो हल्का फुल्का खाते हैं, एक पराठा वाठा ले लेते हैं। या सो इसलिए हम रुके हैं ताकि हम थोड़ा पेट में कुछ चला जाए। फ्रूट्स तो हम खा चुके हैं बट खाना भी खाना जरूरी है। हरनूर फिलहाल पीछे सो रही है, सो लेट्स गो। मेरे सामने जो है इतना अमेजिंग व्यू है, आई शो यू। आओ भाई वाह, क्या नज़ारा है। यहाँ पे भी बैठ के अभी हम फोटो वगैरह लेंगे, पहले कुछ खा ले। हम खा रहे पहले कढ़ी चावल, ओह लगता बड़ा स्वाद है। इतना भी नहीं है पर ठीक है। उन्होंने हल्दी नहीं डाली। तो ठीक है, काम चल जाएगा। तंदूर के लिए क्या ले लें? राइस की भैंस के लिए तंदूर के लिए राइस ले लो। मैं डाल दूँ डाल देना। हर सफ़र में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब इंसान बस रुकना चाहता है। इन बहती हुई लहरों के किनारे बैठकर आज हम भी अपने सफ़र को यहीं थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, लद्दाख की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो और भी ऊंचे दर्रे और भी खूबसूरत नज़ारे और ऐसे पल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जो शायद इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। तब तक के लिए इन पहाड़ों की तरह मुस्कुराते रहिए और इन बहती नदियों की तरह ज़िंदगी का हर पल जीते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जूले।